हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब एक्सरसाइज के लास्ट 6 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा चैप्टर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले। जैसे आपको वीडियो का पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक डिस्कस करा था ना, और आपको इजी लगा होगा, तो उससे भी बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। अब आपको बस डोमेन, रेंज और एक्सरसाइज 2.3 मतलब फंक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। अब जिन लोगों को डोमेन, रेंज और फंक्शन में दिक्कत है अभी भी, तो आपको एक बार फिर से मैं सजेस्ट करूंगा, एक बार आप डोमेन रेंज की वीडियो या प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, मतलब एक्सरसाइज 2.2 कर लेना एक तो, और 2.3 दोबारा कर लेना। ठीक है, अगर आप ये कर लोगे तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल इजी लगेगी, फिर तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल की इसमें यूज कर रही है मैथ्स। तो उन दोनों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोमेन रेंज का और एक्सरसाइज 2.3 का, तो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, और बाकी आप क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी लगेगा आपको। क्वेश्चन 7 में हमें क्या दे रखा है, फंक्शन। एक बोला हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1, जी एक्स इक्वल 2x माइनस 3। मतलब हमें दो फंक्शन गिवन है, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। हमें बोला फाइंड करो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ डिवाइड बाय जी। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा एफ प्लस जी, मतलब फंक्शन एक्स प्लस फंक्शन वाई, इन दोनों को प्लस करना है और कुछ नहीं करना। तो फंक्शन एक्स आ गया हमारा एक्स प्लस 1, फिर प्लस, और फंक्शन जी आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3। तो x प्लस 2x हमारा हो जाएगा 3x। ठीक है, और 1 माइनस 3 बन जाएगा -2। हो गया कंप्लीट इस लेवल के सारे क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब f माइनस जी निकालना है, मतलब फंक्शन x माइनस फंक्शन g। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा, तो x प्लस 1 माइनस जी एक्स के लिए 2x माइनस 3। बस एक बात ध्यान रखना है, वैल्यू पुट ब्रैकेट के अंदर करना। अगर वैल्यू पुट ब्रैकेट के अंदर करिए ना, तो एक गलती भी नहीं होगी आपको क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस की गलती हो जाती है कभी कभी बच्चों से। तो x प्लस 1 तो ऐसे लिख देंगे, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे हम, तो ये माइनस प्लस माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 3। बस यही माइनस माइनस वाली गलती बच्चे करते हैं बार बार। ये वाली गलती समझ जाओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगी ये भी। तो x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, तो x माइनस 2x तो बन जाएगा हमारा माइनस का x, और प्लस 1 प्लस 3 बन जाएगा प्लस 4। हमारा हो गया कंप्लीट ये थर्ड पार्ट। अब इसमें हमारा f डिवाइड बाय g, मतलब फंक्शन x डिवाइड बाय फंक्शन g, तो x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3 हो गया कंप्लीट। ठीक है, अगर आप इसको इतना भी छोड़ दोगे फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसमें एक स्टेप और लगा सकते हो, वो बस x के लिए। जैसे हमारी कंडीशन होती है डिवाइड मतलब p अपॉन q, उसमें कंडीशन आती है q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, q कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमें नीचे भी कभी नेगेटिव वो जीरो नहीं आ सकता, q कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, q हमारा जीरो नहीं हो सकता, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3 डज नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, डज नॉट इक्वल जीरो मतलब हमें इस एक तरह से ऐसी x के लिए निकालेंगे जो हमें इस क्वेश्चन में पुट नहीं करनी है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3 डज नॉट इक्वल जीरो, 3 को उधर ले गए तो 2x डज नॉट इक्वल 3, और x की वैल्यू आ गई हमारी डज नॉट इक्वल 3 अपॉन 2। अब इस वैल्यू का मतलब है x डज नॉट इक्वल 3 अपॉन 2 का मतलब हमें x की वैल्यू 3 अपॉन 2 पुट नहीं करनी है। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 अपॉन 3 अपॉन 2, तो वो ऐसे हो जाएगी 3 अपॉन 2 इस इक्वेशन में -3, 2 से 2 कट जाएगा, 3 माइनस 3 आ जाएगा 0, मतलब नीचे आ जाएगा 0। तो हमें बस ये वाली वैल्यू पुट नहीं करनी है, बाकी सब पुट कर सकते हैं। ये वाला स्टेप आप करके भी दिखा सकते हो। अब क्वेश्चन 8, जो क्वेश्चन 7 जो अभी हमने करा ये फंक्शन को प्लस माइनस करने वाला, डिवाइड वाला, और जब क्वेश्चन 8 करेंगे ये 1 या 2 मार्क्स का आ जाता है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, हमें फंक्शन गिवन है 1,1, 2,3, 0,-1, -1, -3। फंक्शन ये गिवन है और बोला हुआ है फंक्शन इक्वल ax प्लस बी, इक्वेशन बता दी। ये हमारी x की वैल्यू, फंक्शन होता है हमारा y, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल ax प्लस बी। और क्वेश्चन है फाइंड ए बी, मतलब जो ये a वाला और जो b है ना, इनको फाइंड करना है। अब एक चीज हमें पता है, जैसे हमें ये लिखा हुआ 2,3, इसका मतलब ये होता है जो हमारा 2 है ये हमारा x है, और जो हमारा 3 है ये y है, ये हमें पता है। ठीक है, जो हमारा x है उसकी जगह 2 पुट कर सकते हैं और y की जगह 3 पुट कर सकते हैं, तो हमें यही सॉल्व करना है। तो पहले हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन ली 1,1, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब ये हमारा हो जाएगा x और ये हमारा हो जाएगा y। ठीक है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करी, सबसे पहले वैल्यू पुट करी 1,1, तो आगे y इक्वल ax प्लस बी हमारी इक्वेशन
इसमें पुट करेंगे y हमारा 1 इक्वल a ब्रैकेट 1 प्लस बी। ये सॉल्व करा, हमारा आ गया a प्लस बी इक्वल 1। हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ऐसे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। 2,3 पुट करा, मतलब x की जगह 2 और y की जगह 3। ठीक है, तो आ जाएगा y की जगह 3 इक्वल 2a प्लस बी। हमारी इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी इक्वल 3। हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन, ठीक है, ये वाला मेथड हमने कब यूज करा था? 10th क्लास में, जो चैप्टर 3 था, इक्वेशन सॉल्व करते थे एक्स वाई वाली, ये वही वाले हम मेथड यूज करेंगे। अब जिन लोगों को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आप देख लेना वीडियो, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो आपको नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए इन चीजों की। ये तो बेसिक नॉलेज है एक तरह से आपके लिए। अब जो 10th आपका निकल गया वो आपके लिए बेसिक था, तो आपको अगर बेसिक की नॉलेज होगी तब भी आप ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे। अब हमें लगाना कैसे है एलिमिनेशन मेथड? बस लिख देना सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। आ जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल 1 और 2a प्लस बी इक्वल 3। हमारी दोनों इक्वेशन लिख दी एक साथ। अब कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, ऐड में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप ये वाली वीडियो देख लोगे एलिमिनेशन वाली तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हमें सब्ट्रैक्ट ऐड होता क्या है। सब्ट्रैक्ट करा, b से b कट जाएगा पूरा, ये कट गया, ये आ गया a माइनस 2a माइनस a, और ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस का 2। माइनस से माइनस काटा सबसे पहले, तो a इक्वल 2 आ गया। फिर पुट a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करी, a की वैल्यू जो 2 आ गई हमारी, तो आ जाएगा 2 प्लस बी इक्वल 1। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 1 माइनस 2 इक्वल माइनस 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया a इक्वल 2 b इक्वल माइनस 1। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन 9। अब जो हमारा क्वेश्चन 9 है ना, इसको आप अगर नहीं भी करोगे ना तो चल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता है, ना इसमें हम कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, ना इसमें कुछ फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। ये एक तरह से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स का है, हमें रिलेशन दे रखा है a कोमा बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, और एंड a इक्वल बी स्क्वायर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ना भी करोगे ना, स्किप कर दो वीडियो, आपको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करो 10th क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ना एग्जाम में आता है ना इसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको बस अगर करना है प्रैक्टिस के लिए एक बार, तो बस एक बार इसको समझ लो, बाकी इसमें कुछ करने के लिए नहीं है, इसमें आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। अब हमें ये रिलेशन दे रखा है और हमें फर्स्ट कंडीशन दे दी a कोमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, ठीक है। एक तो हमें रिलेशन दे रखा है ऐसा कि a इक्वल बी स्क्वायर, मतलब जो हमारा a होगा वो इक्वल होना चाहिए b के स्क्वायर के, मतलब जो भी b की वैल्यू होगी, जैसे b की वैल्यू हमने 3 ले ली, ठीक है, अगर हमने b की वैल्यू 3 ले ली तो ये हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब a हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। ये हमें कंडीशन गिवन है और फिर हमें 3 वो सिचुएशन गिवन है, 1 2 3 करके हमें बताना है ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। तो हमें पहले बोल दिया a कोमा a बिलोंग्स टू r, r मतलब ये रिलेशन है, इसमें से निकालना है हमें फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, मतलब हमें जो a की वैल्यू 1 से पुट करनी शुरू करनी है। अब यहाँ कंडीशन है a कोमा a, मतलब जो हमारा a होगा 1, तो जो दूसरी वैल्यू वो भी 1 खुद आ जाएगी, ठीक है। अगर हम पहले वाले को 1 लेंगे, दूसरा वाला भी 1 खुद आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो हमारा आ गया 1 कोमा 1 इक्वल, इस इक्वेशन में पुट करा a इक्वल बी स्क्वायर, मतलब 1 इक्वल b का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर इक्वल 1 स्क्वायर। तो आ गया 1 इक्वल 1, ये ट्रू है, ठीक है। फिर हमने एक और वैल्यू पुट करके देख ली ताकि कंफर्म हो जाए आंसर। फिर हमने 2 वैल्यू पुट करी, 2 कोमा 2 इक्वल आ जाएगा 2, मतलब a की जगह 2 आ गया ये वाला, और फिर b की जगह इस वाले 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 2 इक्वल 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इक्वल 4 आ गया। ये पॉसिबल होता ही नहीं, 2 इक्वल 4 इक्वल होता ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा हो गया फॉल्स। तो हमने देखा ये कंडीशन फॉल्स आ रही है, तो पहले का आंसर हमारा हो गया फॉल्स, और जस्टिफाई हमने करके दिखाई दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सारे पार्ट ऐसे ही, बस वैल्यूज पुट करनी है। अब सेकेंड पार्ट में हमें बोला हुआ है a कोमा b बिलोंग्स टू r, r मतलब रिलेशन, इम्प्लाइज टू b कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब जो पहले हम a लेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले ये लेते ना b, हमने 3 लिया, a आ गया, तो हम इंटरचेंज कर देंगे, तो a हमारा बन जाएगा 9, मतलब a 9 आ गया था, तो a बन जाएगा 3 और b बन जाएगा 9, इंटरचेंज कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। जैसे कंडीशन थी पहले a कोमा b बिलोंग्स टू r, तो हम क्या करेंगे, b को हमने ले लिया पहले 2, ठीक है,
कंडीशन हमारी ये थी ए इक्वल बी का स्क्वायर, तो अगर हमने बी लिया 2 तो ए ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा, मतलब बी का स्क्वायर करके। तो ए 4 आ गया, बी 2 आ गया, तो अब इसको हमने लिख दिया 4,2, 4 इक्वल 2 स्क्वायर करके ट्रू दिखा दिया। अब ए बी की जगह हमें इंटरचेंज करना है, मतलब जो हमारा ये 4 और 2 है ना, तो अब 2,4 हो जाएगा, ठीक है, 2,4। मतलब अब हम ये जो पहले वाला है इसको ऐसे लिख देंगे और दूसरे वाले मतलब जो बी की प्लेस पे है उसको स्क्वायर कर देंगे, तो ये जाएगा हमारा 2 इक्वल 4 का स्क्वायर इक्वल 16। तो 2 और 16 इक्वल हो नहीं सकते, तो हम बीच में क्रॉस लगा देंगे, तो ये हमारी कंडीशन होगी फॉल्स। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे B2 लिया तो उसके अकॉर्डिंग हमारा A4 आ गया, ठीक है, और जो कंडीशन थी हमारी A इक्वल बी स्क्वायर वो सेटिस्फाई हो गई। अब बोलो इंटरचेंज करो, तो मतलब 2 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, मतलब 2 इक्वल 4 का स्क्वायर करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा आ गया 2 इक्वल 4 का स्क्वायर मतलब 2 इक्वल 16। और ये पॉसिबल होता नहीं है, तो बीच में क्रॉस आ गया और ये फॉल्स हो गई, तो ये हमारा आंसर फॉल्स आ गया। अब थर्ड लास्ट केस हमारा A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, जो हमें कंडीशन दे रखी है, और B C भी रिलेशन से लेना है, और फिर हमें प्रूफ करना है क्या A, C भी रिलेशन से आएगा या फिर नहीं आएगा। रिलेशन मतलब हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो हमें पहले A, B लेना है, तो हमने क्या करा, लेट करा, B ले लिया 4 अपनी तरफ से कुछ भी, B 4 लिया तो A 16 आ जाएगा, ठीक है, वही इसके अकॉर्डिंग कि B 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16,4 तो इक्वल करा 16 इक्वल 4 स्क्वायर, तो हमारा ट्रू हो गया, ठीक है, ये पहली कंडीशन सही है। फिर B, C भी रिलेशन के अकॉर्डिंग आना है, तो अगर हमारा B 4 है, मतलब अगर ये वाला हमारी 4 बोला हुआ है इक्वल B का स्क्वायर है, तो B कितना आ जाएगा हमारा 2, तो B 4 है तो C ऑटोमेटिकली 2 खुद आ गया, तो 4 इक्वल 2 स्क्वायर, तो 4 इक्वल 4, ये भी ट्रू है। अब हमने देखा A हमारा 16, B 4 और C 2। अब हमें देखना है A, C, तो A की जगह वैल्यू 16 पुट करी और C की जगह 2, ठीक है, तो 16,2 मतलब 16 इक्वल 2 का स्क्वायर, ये वाली कंडीशन। तो 16 इक्वल 4 होता नहीं है, तो यह नॉट इक्वल आ जाएगा, तो फॉल्स हो गया। तो थर्ड वाला केस भी हमारा फॉल्स है, तो 1 2 3 तीनों केस हमारे फॉल्स आ गए। अब क्वेश्चन 10th, में हमें दो सेट दे रखे हैं, एक A 1, 2, 3, 4 और एक B 1, 5, 9, 11, 15, 16, और हमें फंक्शन गिवन है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11, और पहली कंडीशन है f इज ए रिलेशन फ्रॉम A to B, ठीक है, मतलब पहले बताने कि ये ट्रू है फॉल्स है बस, ठीक है, कि ये रिलेशन हो सकता है फंक्शन नहीं हो सकता। मतलब हमें दो सेट दे रखे हैं A B, और फिर हमें फंक्शन दे दिया, फंक्शन हमारे ये हो गया। अब हमें बताना जो फंक्शन है वो A B से रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब वो जो फंक्शन दे रखा है A B के अकॉर्डिंग है नहीं है। अब रिलेशन की कंडीशन वही होती है हमारी, जो हमारे x वाले होते हैं वो डोमेन होते हैं, मतलब A वाले सेट से, और जो y वाले प्लेस पे होते हैं वो हमारे रेंज होते हैं, ये हमें सबको पता है। डोमेन हमारे x होते हैं और x हमारा A वाले, ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन है A to B मतलब A की जगह x वाले और B की जगह y वाले, ठीक है, और रेंज हमारा y होता है तो उसकी जगह y वाले। तुमने चेक करा, पहले डोमेन निकाला, तो डोमेन हमारी आ गई इधर से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तुमने देखा ये सेट A से ही आ रहे हैं सारे एलिमेंट, तो ये पहली कंडीशन बिल्कुल सही है। अब B देखते हैं, B हमारा होगा रेंज, मतलब 5, 9, 1, 5, 11, इसको हम लिख देंगे 1, 5, 9, 11। आपने देखा कंपेयर करा, B में भी आ रहा है 1, 5 भी आ रहा है दोनों में, 9 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, तो जो रेंज वाले वो है हमारे एलिमेंट्स वो सब B से आ रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही कंडीशन है। तो यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, तो पहला हमारा ट्रू हो गया। अब सेकंड वाला हमें बताना इट इज अ फंक्शन और नॉट A to B, ठीक है। बस हमें ये फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट हैज इमेज ऑफ सेट A, और दूसरा ओनली वन इमेज। तो पहली कंडीशन मतलब जो सेट A में आ रहे हैं सबकी वो होनी चाहिए इमेज, तो 1 की इमेज भी है, 1 का रिलेशन भी है 2, 5 से, फिर 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, तो पहली कंडीशन बिल्कुल सही हो गई। दूसरी कंडीशन होती है ओनली वन इमेज, सिर्फ एक बार, ठीक है, तो हमने देखा 1 की भी एक बार है, 2 की भी एक बार, 3 की भी एक बार, 4 की भी एक बार, पर 2 की दो इमेज बन गई,
मतलब इधर आ रहा है 2 की इमेज बनी एक 9 से और 2 की इमेज बन गई 11 से। दो दो कंडीशन आ गई हमारी, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए सेट ए वालों की। यहाँ दो इमेज आ गई तो इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 2 हैज 2 इमेजेस, देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन। और एक सन फादर वाली ट्रिक भी थी, मतलब एक सन के दो फादर नहीं हो सकते। मतलब जैसे हमने एक्स वाले सन ले लेते हैं, मतलब 2 और 2, और ये जाते हैं फादर। तो इधर आ गया हमारे पॉसिबल इवेंट कि 2 का फादर 9 दिखा रहा है, इधर हमें दिखा रहा है 2 का फादर 11। ये पॉसिबल हो नहीं सकता कि एक पर्सन के दो फादर हो, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 की क्वेश्चन हमारे 9 की तरह है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता ये, ठीक है। तो अगर आपको स्किप करनी है वीडियो, आप चल जाएगी, क्योंकि ना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और ना ये मेन है। अब हमें फंक्शन गिवन है ए बी कॉमा ए प्लस बी, देर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब होता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे कौन से वो नंबर होते हैं, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव वाले। तो हमें फंक्शन गिवन है ए बी ए प्लस बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए बी जेड इंटीजर की वैल्यू पुट कर सकते हैं कुछ भी। फिर पूछा हुआ है इफ इज एफ इज अ फंक्शन और नॉट। बस हमें फंक्शन वाली वही डेफिनेशन बतानी है कि एक की दो इमेज नहीं हो सकती। जैसे क्वेश्चन 9 था ना, ट्रू फॉल्स, वैसे ये है, इसमें भी हमें वैल्यू पुट करनी है। तो हमने लेट करा a इक्वल 1 b इक्वल -2, खुद लेट करा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, वैसे तो एग्जाम में आएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, इसके आने की चांस बिल्कुल 0% है। आज तक नहीं आया, ना आते, क्योंकि ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से भी बिल्कुल कम लेवल के हैं ये। हमने लेट करा a1 b -2, तो a भी हमारा आ जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके -2। फिर a प्लस बी करना है, तो ये आ गया हमारा -1 प्लस करके, ठीक है। तो हमारा ये बन गया -2 -1। फिर हमने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया, मतलब माइनस इधर लिया है और इसको प्लस बना दिया, साइन चेंज कर दिए। तो अब की बार हमने पहले a1 लिया था, अब की बार a लेंगे -1, b लिया था -2, अब की बार b ले लेंगे 2। तो हमारा a भी आ गया, अब की बार फिर से दोबारा वैल्यू पुट करके -2, और a प्लस बी हमारा आ गया 1, ठीक है। तो हमारा ये आ गया -2 1। एक इमेज ये वाली आ गई हमारी, एक इमेज ये वाली आ गई। अब हम देख रहे हैं -2 की दो इमेज आ गई। -2 एक -1 से भी रिलेशन है और +1 से भी है। 2 इमेजेस, वही कंडीशन की ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, और एक सन के दो फादर नहीं हो सकते, तो देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन। हो गया खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन 12 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 9 और 11 है, बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। एक बार देख ली वीडियो में, बस छोड़ देना। अब क्वेश्चन 12 में हमें एक सेट दे रखा है 9, 10, 11, 12, 13 सेट आ गया। फंक्शन बोला हुआ है a to 9, a to n, n मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर बोला फंक्शन हमारा जो है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या होता है, फंक्शन मतलब हमारा y होता है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, रेंज निकालनी है। तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल देंगे तो रेंज हमारी खुद आ जाएगी। अब हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, एक सेट दे रखा है पहले, तो फिर फंक्शन बोल दिया द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर हमने जैसे 9 के फैक्टर्स लिख दिए 3 इंटू 3, 10 के लिख दिया 2 इंटू 5, 11 के 1 इंटू 11, 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, और 13 के 1 इंटू 13। पहले फैक्टर्स लिख दिए सबसे पहले, प्राइम फैक्टर्स। फिर अब हमें क्या बतानी है, रेंज। रेंज मतलब y की वैल्यू, मतलब हाईएस्ट नंबर। तो इधर तो हाईएस्ट 3 हो गया, इधर 5 आ गया, इधर 11 आ गया, इधर 3 आ गया, इधर 13 आ गया। तो हमारी रेंज कितनी आ गई, 3, 5, 11, 3, 13। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, इक्वल करके 3, 5, 11, 13। हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर भी खत्म हमारा, ठीक है। 12 क्वेश्चन थे चैप्टर में टोटल। और हमने इसमें क्या क्या करा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन 7 करा, प्लस करना था, एक बार माइनस करना था, एक बार डिवाइड करना था। बहुत ईजी लगाओगे ये तो, ठीक है। ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट था। 7 भी आता है एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का, लेकिन 8 आ जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसमें हमने बस वैल्यू पुट करी थी, एक्स और वाई की जगह हमने फिर इक्वेशन बनाई थी, 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनाई हमने 2। एक हमारी ये आ गई थी, एक हमारी ये वाली आ गई। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, उसको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल दी थी। अब आता है क्वेश्चन 9 और 11। क्वेश्चन 9, 11 तो छोड़ दो, ठीक है, दोबारा भी मत करना, क्योंकि ना एग्जाम में आते हैं, ना टीचर भी कुछ इसको इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलते, और ना इसमें कुछ सीखने के लिए, ना कुछ हमने इसमें नया फॉर्मूला सीखा। बस ट्रू फॉल्स है, खुद लेट करके करने हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ देना, इग्नोर करना क्वेश्चन 9 और 11।
तो 9 को छोड़ देते हैं, बचा अब हमारा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमें बताना था रिलेशन है नहीं है, ठीक है। कभी भी हमें फंक्शन गिवन हो तो उसमें कंडीशन होती है, जो हमारे एक्स वाली प्लेस पे होते हैं, हमें बोला ए टू बी, तो जो एक्स वाली प्लेस पे हैं वो सब हमारे ए हैं, तो 1 2 3 4 2 सब हमने ए से लिए, और बी वाले हमारे जो हो जाएंगे वाई की प्लेस पे, वो हमारे आएंगे बी से आ रहे थे, तो हमारे इसलिए ये डोमेन रेंज आ गई थी और हमारा रिलेशन बन गया था, ठीक है। चाहे डोमेन से निकालो चाहे डायरेक्ट कर लो। फिर हमारा बताना था फंक्शन है नहीं है। फंक्शन की कंडीशन 2 इमेज नहीं हो सकती, तो यहाँ 2 की 2 इमेज आ गई थी, एक इस वाले सेट में एक इस वाले सेट में, तो बस हम लिख देंगे एफ इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 हैज 2 इमेजेस। क्वेश्चन 11 को इग्नोर करेंगे, और क्वेश्चन 12 में हमें फंक्शन दे रखा था, एक सेट ए दे रखा था, सेट ए के प्राइम फैक्टर करे हमने, उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर लेने थे रेंज के लिए, तो 3 5 11 3 13, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 3 5 11 13, हमारी रेंज आ गई, ठीक है। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक तो आप क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन 8 कर लेना, ठीक है, और क्वेश्चन 11 ये मेन क्वेश्चन है, बाकी इतना मेन है नहीं इस चैप्टर में करने के लिए। इनके आंसर एट का आंसर 11 का आंसर, ठीक है। एक बार ट्राई कर लोगे, बस 9 और क्वेश्चन 11 को इग्नोर करना, उनको मत करना दोबारा। 8 11 प्रैक्टिस कर लोगे तो चैप्टर आपको इजी लगा होगा, ठीक है। मिसलेनियस में बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।